सुप्रभात, मैं अर्चना पुंडीर आज आपके लिए लेकर आई हूँ कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कारक द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ स्थापित किया जाता है, वे हमारे कारक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने परिभाषा में दिया है, जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का जो कार्य करते हैं वे शब्द हमारे कारक कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण में मैंने दिया है, माँ ने कपड़े धोए। अगर इस शब्द को ने को हटा दिया जाए तो होगा माँ कपड़े धोए। हमारी क्रिया जो है वो अपूर्ण लग रही है, हमारा वाक्य जो है वो अधूरा सा हमें प्रतीत हो रहा है। हमने यहाँ चिन्ह लगाया ने। अब इसको हमने पढ़कर देखा, माँ ने कपड़े धोए, अर्थात ये वाक्य जो है वो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि ने शब्द जो है वो माँ और कपड़े धोए अन्य शब्दों के साथ, माँ संज्ञा है और वाक्य के अन्य शब्द कपड़े और क्रिया जो है धोए के साथ संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो जो शब्द संज्ञा और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं वे कारक कहलाते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ कर्ता का चिन्ह ने आ रहा है, ने हमारा कारक विभक्ति है। दूसरा है जूते अलमारी में रखे हैं। अगर में हटा दिया जाए तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, जूते अलमारी रखे हैं। वाक्य अधूरा लग रहा है। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, में कारक विभक्ति का प्रयोग किया। जूते अलमारी में रखे हैं, अर्थात रखना क्रिया का आधार क्या है, अलमारी है। तो ये आधार को स्पष्ट कर रहा है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है, ये हमारा कारक है। कारकी संबंध प्रकट करने वाले जो ये चिन्ह है ने और में, उन्हें हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो कारकी संबंध स्पष्ट अर्थात कारकों के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले जो चिन्ह हैं वे हमारे परसर्ग और विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब हमारा आता है कारक के भेद या प्रकार। कारकों को हमने 8 भागों में बांटा है। संस्कृत में जैसे हमने विभक्तियां कहा तो हमारी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हमारी संस्कृत में विभक्तियां बनती हैं। इन्हें मैंने यहाँ पर क्रम दे दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से हमारी विभक्तियां हुई या 8 हमारे कारक हुए। अब कारकों का नाम और कारक की विभक्ति या उनका परसर्ग, तो जो यहाँ पर टेबल मैंने दी है इसे आप ध्यान से देखिए। पहला कारक जो आता है वो हमारा होता है कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म, कर्म का चिन्ह है नो को। और तीसरा है हमारा करण। हमारा आता है कारक के भेद या प्रकार। कारकों को हमने 8 भागों में बांटा है, तो इस प्रकार से इसके हमारे 8 भेद हुए। संस्कृत में विभक्तियों के द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यहाँ मैंने उन्हें अंक दिए हैं और साथ में यहाँ पर कारक का नाम और उनकी विभक्ति चिन्ह और परसर्ग बोल सकते हैं, जैसे हम परसर्ग। तो पहला हमारा है कर्ता और कर्ता का चिन्ह होता है ने। ये अधिकांश से जैसे राम ने फल खाया, तो यहाँ पर राम के द्वारा फल खाया जा रहा है तो राम का चिन्ह हो गया ने, राम ने फल खाया।
ठीक है, राम फल खाता है, तो यहाँ पर हमारा साइन नहीं आया। जो क्रिया वर्तमान में घटित हो रही होती है उसमें ने का साइन जो है वो नहीं आता है। अधिकांश भूतकालिक क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म, कर्म को। अब कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ग्रामगत, गांव को गया, तो ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गत, यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा। राम गांव को जाता है, तो राम गांव को कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तीसरा आता है हमारा करण। करण की विभक्ति है हमारा से या के द्वारा। जब क्रिया को करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है वहां पर हमारा से या के द्वारा आता है। जैसे चौक के द्वारा लिखा जाता है या मैडम चौक से लिखती हैं, तो यहाँ पर चौक के द्वारा या चौक से सहायता ली जा रही है, लिखने की क्रिया पूरी करने के लिए सहायता ली जा रही है, वहां पर हमारा से आता है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। जब क्रिया किसी और के लिए संपादित की जाती है तो वहां पर हमारा को या के लिए आता है। जैसे राजा भिखारी के लिए अन्न देता है या वस्त्र देता है, तो राजा देने की क्रिया किसी और के लिए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी और के लिए जब क्रिया संपादित होती है तो वो हमारा वहां पर संप्रदान कारक को या के लिए आता है। इन दोनों में हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ कर्म के साथ को होता है और यहाँ पर जो को है वो अन्य किसी के लिए क्रिया संपादित होती है, वहां पर को होगा। अपादान कारक से अलगाव अर्थ में, अपादान में जो हमारा से आता है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। यहाँ पर हम अलग हो रहे हैं, इसलिए वहां पर से जो आ रहा है वो हमारा अपादान कारक है। यहाँ पर जो से है वो सहायता के योग में है। हमें ये ध्यान रखना है कि करण का जो से है वो सहायता ली जाती है, सहायता के योग में आता है, और अपादान का से जो है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे अध्यापिका कार से उतरी, तो अध्यापिका कार से अलग हुई है, अतः यहाँ पर हमारा अपादान कारक है। फिर है हमारा संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति या छठा कारक जो है वो हमारा संबंध कारक आता है। संबंध का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे हमारे सर्वनाम कारक कहलाते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, तो राम और दशरथ का संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ के विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रा, री, रे जो है वो हमारा सर्वनाम का सूचक है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर भी संबंध कारक है, तो इसलिए यहाँ पर काकी के और रारी आता है। सातवां जो हमारा है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति है में और पर। जब क्रिया का आधार, जहां पर हमें क्रिया का आधार स्पष्ट करना होता है वहां पर हमारा में और पर आता है कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है, क्रिया घटित होने का आधार क्या है, वहां पर जो चिन्ह आता है वो हमारा अधिकरण कारक में और पर होता है। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर, तो बैठने का आधार क्या है, पेड़। जैसे मछलियां जल में तैरती हैं, तो तैरने का आधार क्या है, जल है, तो क्रिया का जो आधार होता है वहां हमारा अधिकरण कारक में और पर विभक्ति होती है। अंतिम जो आठवां है वो है हमारा संबोधन, जहां पर जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम को संबोधित अर्थात कर्ता को संबोधित किया
वहां पर हमारा संबोधन कारक आता है। इसका चिन्ह होता है हे और अरे। साथ ही हमें ये ध्यान रखना होगा, विस्मयादि का जो चिन्ह होता है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा संबोधन कारक आ रहा है। इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इसका अधिक डिटेल मैं एक एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रही हूँ। देखिए, जैसा हमारा कारक जो पहला कारक आता है उसके रूप में आता है कर्ता। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो वह हमारा कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया को करने वाला हमारा कर्ता होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा कर्ता। उदाहरण है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर हमारा ने साइन जो है, ने चिन्ह जो है वो स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है, माली पौधे सींचता है, यहाँ पर हमें ने चिन्ह जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें ने चिन्ह जो है वो दिखाई देगा और कुछ अवस्थाओं पर ने चिन्ह जो है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कर्ता होगा। यहाँ पर शिक्षक हमारा, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया को संपादित करने वाला कौन है? शिक्षक है, तो वो शिक्षक हमारा कर्ता है। दूसरा, पौधों को सींचने का कार्य कौन कर रहा है? माली कर रहा है, तो माली हमारा यहाँ पर कर्ता है। तो ये कर्ता तो हमें स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन ये अवस्थाएं किस प्रकार से है ये हमें ध्यान देना है। जहां पर हमारी क्रिया सकर्मक और भूतकाल में होगी वहां पर हमारा ने चिन्ह जो है वो दिखाई देगा। लेकिन जहां पर हमारी क्रिया वर्तमान या भविष्य काल की होगी वहां पर हमें कर्ता का चिन्ह ने जो है वो दिखाई नहीं देगा। ये हमें ध्यान में रखना है। ने जो है वो हमारा कारक का चिन्ह है, परसर्ग है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म का जो चिन्ह होता है या परसर्ग जिसे कहते हैं वह है हमारा को। संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह हमारा कर्म कारक है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जैसा उदाहरण में मैंने यहाँ दिया है, पुलिस ने चोर को पीटा। तो पीटना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है। तो चोर जो है उसके साथ हमारा कर्म कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। कहीं कहीं पर ये परसर्ग जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, जैसा मैंने कर्ता में समझाया था उसी प्रकार से। दूसरा उदाहरण है, राम ने फल खाया। तो खाना का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है, लेकिन इसका चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो सामान्य जैसे हमारा खाया जो है पीटा भूतकाल की क्रिया हो गई और खाया हमारा अभी वर्तमान में हो गया, तो इस प्रकार से हमारा जो चिन्ह है वो दिखाई नहीं दे रहा, वर्तमान काल की क्रिया। दूसरा, इसे पहचाने हम कैसे? अगर हम क्या और किससे प्रश्न करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कर्म का चिन्ह या कर्म कारक कौन है। पुलिस ने किसको पीटा? किसको पीटा? तो चोर को पीटा। किसको हमने जब बोला तो चोर उत्तर हमें मिला, तो हमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर हमारा कर्म है। राम ने क्या खाया? राम ने फल खाया। तो क्या हमने प्रश्न किया, तो यहाँ हमें जो उत्तर मिला वो हमारा कर्म कारक हुआ। तीसरा हमारा करण कारक है। करण का चिन्ह जो होता है वो से और के द्वारा आता है। क्रिया का जो माध्यम होता है, क्रिया को संपादित करने का जो माध्यम होता है वो हमारा करण कारक होता है। जैसा यहाँ दिया है, क्रिया के होने के साधन या माध्यम बनने वाला
प्रकार से पहचानूं। चौथा है हमारा संप्रदान कारक और इसका चिन्ह है को या के लिए। कर्ता जिसके लिए जो वस्तु दान दे रहा है या क्रिया का संपादन कर रहा है वहां हमारा को या के लिए अर्थात संप्रदान कारक होता है। जैसा कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता हो या जिससे कुछ देता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कर रहा है या किसी को वो कुछ दे रहा है, तो जिसके लिए क्रिया संपादित कर रहा है वहां हमारा संप्रदान कारक को होता है। इसका चिन्ह जो है वो हमारा को और के लिए है। संप्रदान कारक में हम यदि प्रश्न करते हैं किसके और किसको, तो जो उत्तर मिलता है वो हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे पीहू ने भिखारी को भोजन दिया, पीहू ने किसको, तो भिखारी को, प्रश्न का उत्तर आया भिखारी को। इसी प्रकार से जब हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, राजा भिखारी के लिए वस्त्र देता है, तो राजा किसके लिए, तो भिखारी के लिए। यहाँ पर भिखारी शब्द जो है वो हमारा संप्रदान कारक। अब आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान के बाद हमारा आता है अपादान कारक। अपादान का जो हमारा चिन्ह है वो है से। ये अलगाव अर्थ में होता है अर्थात अलग होने के अर्थ में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। अपादान की और भी अवस्थाएं हैं, जैसे किसी से अलग हुआ जाए या किसी से तुलना की जाए या किसी से डरा जाए या हम किसी से लज्जा करते हो। तो जहां पर डरना, तुलना करना और लज्जा का भाव आता है वहां पर भी हमारा अपादान कारक से होता है। यहाँ पर मैंने उन्हीं के उदाहरण दिए हैं। जैसे हमारा पहला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। प्रश्न किया किससे, जब किससे प्रश्न किया जाएगा और जो उत्तर आएगा वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो पेड़ से, रिया जिया से सुंदर है, किससे, जिया से, तो जिया हमारा उत्तर आया। मोहन शेर से डरता है, किससे, मोहन किससे डरता है, शेर से। राधा कृष्ण से लजाती है, राधा किससे लजाती है, कृष्ण से। तो यहाँ पर हमने कृष्ण किससे प्रश्न किया तो जो उत्तर मिले वो हमारे अपादान कारक हैं। संबंध कारक, संबंध के जो चिन्ह है का, की, के और सर्वनामों में रा, री, रे आते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ, वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ संबंध का ज्ञान होता है वहां हमारा संबंध कारक होता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ राम का संबंध दशरथ के साथ स्पष्ट हो रहा है। अगर हम यही प्रश्न करें किसके, तो जो उत्तर आ रहा है दशरथ के। राम किसके पुत्र थे, दशरथ के, तो हमारा दशरथ जो है वो संबंध कारक है। दूसरा है उदाहरण, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, तो वाल्मीकि जी किसके रचयिता हैं, रामायण के। प्रश्न किया तो यहाँ पर जो उत्तर मिला वो हमारा संबंध कारक हुआ। अगला है हमारा अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में और पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां हमारा अधिकरण कारक होता है। जहां से हमें क्रिया घटित कहाँ हो रही है और किस समय हो रही है, समय और स्थान का पता चलता है, वहां पर हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, हमने प्रश्न किया कहाँ, कहाँ पर, तो आया मेज पर। पुस्तक मेज पर रखी है, तो हमारा जो प्रश्न करने पर उत्तर आया वो हमारा अधिकरण कारक हुआ। दूसरा है मछलियां जल में तैरती हैं, मछलियां कहाँ तैरती हैं, तो जल में। ये हमारा कहाँ प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिल रहा है वो हमारा अधिकरण कारक है। लास्ट हमारा आठवां जो है वो संबोधन कारक। किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, वहां
संबोधन कारक आता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध होता है वहां हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम मेरी सहायता करो, यहाँ पर राम से सहायता की उम्मीद की जा रही है। या दूसरा उदाहरण है, अरे भाई यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे कारक कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं।